हेलो, आपका बहुत ही स्वागत है बेसिक एजुकेशन ऑफ सौरभ में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स के कैसे हम समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको, क्योंकि देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें बस इतना जानना था कि कोई बॉडी स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, और अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने समझा कि यहाँ पे कुछ मोमेंटम चेंज हो रहा है, यानी इसका हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रूफ है जो आज मैं करने जा रहा हूँ। आपने पिछली वीडियो देख लिया, अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ समझते हैं। आइए देखते हैं कि ये मेरे पास कोई बॉक्स है जिस पे यानी कि ये मूव कर रहा है, या फिर कोई कार है, कुछ भी मान लीजिए, कोई व्हीकल ही मान लीजिए इसे, जिसका मास m1 है। उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट की गई है, देख लीजिए आप, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। वेलोसिटी के जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसको वेलोसिटी इसलिए बोला है क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए उसको वेलोसिटी बोला है। u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसके बाद में जो वेलोसिटी हो गई जब इसको फोर्स लग गई इस पर, जब ये मूव कर रहा था, ये ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये जो भी व्हीकल था, लेकिन इस पर एक एक्सर्टेड फोर्स लगी बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर क्या हो गया, इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, v हो गई। यानी इसका मोमेंटम था कुछ जो चेंज हो गया, जो बाद में यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और था, और यहाँ पर कुछ और हो गया। वो मैं कैसे बताऊंगा, आपको बताता हूँ। देखिए मास कभी नहीं मिलता है, अगर यहाँ पे m1 था तो यहाँ पे भी मास m1 ही रहा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई v। तो हम एक बात जानते हैं, ये बात जान लीजिए कि जो फोर्स होती है, क्या होती है, जो फोर्स होती है वो क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इस बात का ध्यान रखिए। तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, देखिए मोमेंटम का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कहता है मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हम ये जानते हैं। तो पहले हम यहाँ का मोमेंटम देखेंगे, यहाँ का मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, यानी m1 इंटू वी1। तो मैं यहाँ को, क्योंकि यहाँ पे भी m1 है तो यहाँ पे भी m1 है, तो मास तो चेंज हो नहीं रहा, तो मैं मास को m ही मान ले रहा हूँ, m मान ले रहा हूँ मास को। तो क्या हो गया, mv ये हो गया फाइनल मोमेंटम, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m और u, m ही मान लिया मैंने मास को, m u अपॉन टाइम को मैंने क्या मान लिया, t। देखो कि मोमेंटम का एक सिंपल सा, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और ये होता है mv। ये मोमेंटम है, p से जो हमने डिनोट किया है मोमेंटम। ये बात जान लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम यानी कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसको हमने चेंज कर दिया किसी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करके, ठीक है। तो P इक्वल टू एम वी था, एम वी माइनस एम वी हो गया। तो F इक्वल टू कितना हो गया, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो M कॉमन आ रहा है पूरे, तो V माइनस यू अपॉन टी, सिंपल है, ठीक है। तो M मैंने कॉमन लिया, मुझे पता है कि V माइनस यू अपॉन टी क्या होता है। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है, कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सेलरेट कर रहा था मैं प्रोडक्ट को। एक्सेलरेट मतलब क्या होता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी एक्सेलरेशन का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू टाइम। तो मैं v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, a। तो f इक्वल्स टू कितना आ गया, ma। तो ये होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमें एक इक्वेशन देता है F इक्वल टू ma, इस बात का ध्यान रखिए। यही कहता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया उसका, हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। F की जो फोर्स होती है वो क्या होती है, मास, m क्या है यहाँ पे, मास, और इनटू मास और एक्सेलरेशन। ये इसको मैंने फोकस किया था पिछले वीडियो में, इन दोनों बातों को। तो पिछला वीडियो भी देखेंगे और ये वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ आएगी वाली बात कि एक्चुअल में सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। आपको ये बात समझ आ चुकी होगी वैसे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए कि आपको बेसिकली इन सब चीज़ों को क्लियर हो जाए, जो साइंटिफिकली हमारे ये बेसिक फार्मूलेज हैं, न्यूटन लॉ या फिर और भी चीज़ें हैं, मास कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड नेवर बी क्रिएटेड, इस तरीके की चीज़ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।